कई सारे लोग आज गलतफ़हमियों का शिकार हैं। मैं कहूँ उसमें से आप भी हैं। तो शायद आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग किसी गलतफ़हमी के शिकार हैं? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा राज़ आप लोगों के सामने आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जो शायद हर व्यक्ति आपके साथ में शेयर करने की कोशिश नहीं करता या फिर बताना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि ये राज़, राज़ ही रह जाते हैं। क्षमा करें, मैं हूँ शुभा भाटी। बात अगर राज़ की करें, तो हर व्यक्ति के दिल में एक राज़ है। आज जिस खजाने की मैं आप लोगों के साथ में बात करने आई हूँ, वो खजाना आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। लेकिन वो खजाना कभी बाहर नहीं आ पाता। उसको आप कभी महसूस नहीं कर पाते, उसको आप कभी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में आजकल बहुत सारे सेल्फिश लोग हैं, जिसकी वजह से कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम लोग उस खजाने को काम में ले पाएँ या फिर उसको समझ पाएँ। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक खजाना दिया है और उस खजाने की चाबी सिर्फ़ पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को दी है, दूसरों को नहीं दी है। यही कारण है कि जिस वजह से बहुत सारे होनहार लोग अपनी चाबी को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैम कौन से खजाने की बात कर रही हैं और कौन से राज की बात कर रही हैं। मैं एक ऐसे अनमोल खजाने की बात कर रही हूँ, एक ऐसे दबे हुए राज की बात कर रही हूँ, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। यही राज मैं आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। और कौन सा खजाना जो आपके भीतर दबा हुआ है, उसको थोड़ा-सा बाहर निकालने की कोशिश करूँगी। कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं हम और हमें ऐसा लगता है कि ये सब मेरे हैं, ये सब अपने हैं, क्योंकि मेरी कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इनके लिए, ये सब मेरे हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बहुत ही सगे रिलेशंस हैं, इसीलिए शायद ये लोग मेरी बुराई नहीं करते। यही आपकी गलतफहमी है। मैं बता दूं कि आपके आज तक एक भी दुश्मन या एक भी आपको क्रिटिसाइज करने वाला आपके जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि आप कभी बोले ही नहीं। आप सिर्फ सुनते हैं, आप सिर्फ फॉलो करते हैं, आप सिर्फ उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, इसीलिए आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, आपकी कोई बुराई नहीं करता या फिर आपसे कोई नफरत नहीं करता, क्योंकि अभी तक आपने आपकी जिंदगी को जीना सीखा ही नहीं है। आपने अपने खुद के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं है, आप अपने खुद के लिए कभी खड़े हुए ही नहीं है, इसीलिए आपके लिए आज कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। कोई दिन इन सभी रिलेशंस को आजमाइए, अपने भीतर गड़े हुए उस खजाने को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो शिक्षा के रूप में हो सकता है, वो टैलेंट, वो कोई भी टैलेंट हो सकता है जो भगवान ने आपको नवाजा है, जिससे ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं भेजा। हर व्यक्ति को एक अनमोल खजाना दिया है, लेकिन हाँ, वो अंदर दबा हुआ है। ईश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है कि आप उसको ढूंढ के बाहर निकालें और आप अपने भीतर दबे इस राज को या अपने भीतर दबे इस खजाने को ढूंढने के लिए आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा। वो खजाना टैलेंट के रूप में होता है। और आप क्या सोचते हैं, जब वो खजाना लोगों को पता चल जाएगा, वो आपको उसका उपयोग करने देंगे? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि इसके पास में इतना बड़ा खजाना है, वो खजाना किस तरीके से लूटा जाए, ये आज के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसको कहते हैं आज की लैंग्वेज में मिसयूज करना। व्यक्तियों को पता चल जाता है कि इसके पास में ऐसा खजाना है, यानी इसका दिमाग तेज है, इसके पास में ये टैलेंट है, इसके पास में ये स्किल है, इसका मिसयूज कैसे किया जाए, दे नो वेरी वेल। ये उसी दिन प्रारंभ हो जाता है जिस दिन वो आपको भांप लेते हैं कि इसके पास में ये हुनरता है, ये हुनर इसके पास में है, और वो उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि ये खजाना कहीं इसको ना मिल जाए या फिर ये जान न ले। इसीलिए वो आपको अपने इतना करीब रखेंगे, आपको कभी इतना समय देंगे ही नहीं कि आप आपके ऊपर काम कर लें, आप अपनी खुद की बुद्धि काम में ले लें, आप अपने ऊपर काम करके खुद को समय देने लग जाएं। वो कभी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल आपको ऐसे सुन के अजीब लग रहा होगा और आप कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उनके ऊपर, सभी के ऊपर अंधा विश्वास जो करते हैं। अंधा विश्वास वो होता है जो हम आंख बंद करके करते हैं। बिल्कुल आप ऐसे लकीएस्ट पर्सन हो सकते हैं, मे बी कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो आप जैसा सोच रहे हैं, भगवान करे वैसे ही हो। एक दिन करके देखिए
आपके भीतर दबे राज को बाहर निकाल के, खजाने को बाहर निकाल के एक दिन कोशिश करिए आप उनको बोलने की। वो कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनको कह के देखिए आप, मैं ये काम करना चाहूँगा और मुझे ये करना है। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आज से ये जो सबके लिए काम कर रहा हूँ, मैं अब से नहीं करूँगा। मैं अब थोड़ा-सा खुद के लिए जीऊँगा। मैं खुद के लिए काम करूँगी। मैं खुद के लिए काम करूँगा। कितना जल्दी उनके सबके एक्सप्रेशंस चेंज होंगे ना, यू कांट इमेजिन। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यही लोग जितने इतने वर्षों से जिनको आप घनिष्ठ अपना अपने कह रहे थे, वो एक सेकंड में सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब आप खुद के लिए जीने लग गए हैं। और ये बात किसी को रास नहीं आएगी। आज का समय इतना भी सरल नहीं है। आज के समय में लोग इतने भी निस्वार्थी नहीं है कि वो लोग आपको कहेंगे बिल्कुल तू कर सकता है। वो कोई कोई से एक बिरले ही होते हैं जिनको ऐसे मित्र, ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे अपने मिल जाते हैं जो वास्तविक रूप में दिल से चाहते हैं कि हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारी बहन, कोई भी रिश्ता आगे बढ़े और वो दिल से आपको सपोर्ट करें। वो बिरले ही होते हैं। और अगर आप हैं तो आप सोच लीजिए कि आप लाखों में एक हैं। आप लाखों में एक हैं कि आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपको एक्चुअल अप्रिशिएट करना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो खजाना लूटने से पहले, उसको बर्बाद होने से पहले आप खुद जान लीजिए उस खजाने के बारे में। ये राज जो आपके भीतर दबा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करने की कोशिश करिए। ये ज़िंदगी आपको बार-बार दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो मिली है, इसके ऊपर ऐसा कुछ काम कर लीजिए, उसको सबल बना दीजिए या फिर उसको समर्थ बना दीजिए। क्योंकि ये करना आपको ही पड़ेगा। नोबडी विल डू। आपका जीवन है, खजाना आपका है, राज आपके हैं, तो जीना भी आपको ही पड़ेगा, सोचना भी आपको ही पड़ेगा और करना भी आपको ही पड़ेगा। और वो सभी चीज़ें करने के लिए आपको पहले अपने आप को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे इतने लोगों में से बाहर निकल के आगे जाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बहुत कुछ कहेंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे। बहुत लोग पैरों में बेड़ियाँ डालने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में इतने रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे कि आप वहीं पे टूटने के कगार पे आ जाएँगे। लेकिन आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि हो कुछ भी, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं, अपनी मंजिल तक पहुँच के दम लूँगा। और जिस दिन आपने ये दृढ़ संकल्प अपने आप से कर लिया, तो आप ये सोच लीजिए कि आपने अपने लिए काम किया है और भगवान ने जो खजाना आपको दिया है, उसको आप सही जगह पे लेके जा रहे हैं और सही काम में लगा रहे हैं। और जिस दिन ये खजाना जब बाहर आएगा और लोगों के सामने प्रदर्शित होगा, उस समय लोगों को पता चलेगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आप वास्तविक रूप में हो क्या। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भगवान ने जो जीवन दिया है, हाजी-हुजूरी करने में जीवन को व्यर्थ मत करिए। और हाजी-हजूरी आपने एक उम्र तक कर भी ली, आपको कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर हमारी हाँ हजूरी की है। उससे फ़ायदा क्या होगा? ये ज़िंदगी आपको कर्म करने के लिए मिली है और कर्म करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, अपने भीतर बैठे हुए इस ईश्वर को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा, तब जाके ये जंग आप लड़ोगे। अदरवाइज़ हर पग के ऊपर इतने रोड़े मिलेंगे कि आप वहीं पे रुक जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप से निश्चय कर लिया, अपने आप से दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं रुकूँगा नहीं, तो ये जीवन आपका सफल हो सकता है और ये बहुत जल्द हो सकता है।